हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक के बारे में शेयर करने वाली हूँ जो मैं अभी फ़िलहाल पढ़ रही हूँ। वो है ज़ेन। ज़ेन के बारे में आप सभी ने सुना होगा, विच इज़ अ इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ जापानीज लाइफ स्टाइल। ओके, ज़ेन द आर्ट ऑफ सिंपल लिविंग। तो ये बहुत फेमस बुक है सुनमियो मासिनो की, एंड इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी बता देती हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बुक है जहाँ पे आप देखोगे कि 100 डेली प्रैक्टिसेस लाइफ में ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस हम इंक्लूड करें जो हमारी लाइफ को पूरी तरह से बदल दे, और बदल दे इस तरह से कि हम हमेशा लाइफ में बहुत ही जॉयफुल रहे, बहुत ही पीसफुल रहे। भले ही कितनी टेंशन कॉम्प्लेक्सिटीज हो लाइफ में, बट फिर भी हम उसका कुछ ना कुछ हल निकाल लें। यही जादू है इस बुक में, ज़ेन द आर्ट ऑफ सिंपल लिविंग में। सो थोड़े ऑथर के बारे में जानते हैं। ओके, सो ये जो ऑथर है सुनमियो मासुनो, ये एक 450 ईयर ओल्ड एक जैन बुद्धिस्ट टेम्पल के हेड प्रिस्ट है। ये आर्ट स्कूल में भी इन्वायरमेंटल डिज़ाइन के बारे में पढ़ाते हैं, और बहुत ही प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज़ में जैसे हो गया आपके हार्वर्ड स्कूल ऑफ डिज़ाइन, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और ब्राउन यूनिवर्सिटी में भी इनको बुलाया जाता है। तो इन्होंने एज अ प्रिस्ट जो जो अपने लाइफ में चेंजेस लाए, इसी के बारे में उन्होंने 4 पार्ट्स में ये बुक लिखी है। जो पार्ट 1 है, इसके बारे में हम अपने आप को प्रेजेंट कैसे करें, छोटी छोटी आदतें हम चेंज कैसे करें जिससे कि हमारी ज़िंदगी और बहुत सिंपल हो। कि जब लाइफ सिंपल होती है तब लाइफ हम बहुत ही आसानी तरीके से जी सकते हैं। सो जो पार्ट 2 है, इसके बारे में बोलते हैं हाउ डू वी गेट अ करेज फॉर लिविंग। हम जिंदगी में कॉन्फिडेंस कैसे वापस पाए, हम जिंदगी में देखने का नज़रिया कैसे बदले, इसके बारे में भी इन्होंने बताया है। वहीं पर पार्ट 3 में जब हम आते हैं तो लाइफ में बहुत सारी टेंशन्स, वरीज, कन्फ्यूजन्स रहते हैं। हम इन सब चीज़ों से कैसे फाइट करें, हम इन सब चीज़ों को कैसे अपने लाइफ से मुकाबला करें, इसके बारे में कहा गया है। और लास्ट पार्ट जो है आपका पार्ट 4, उसमें हर दिन को हम कैसे फुलफिलिंग बनाएं, हम हर दिन को ऐसे जिए कि दिस इज़ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। तो यही जो 4 पार्ट में ये बुक डिवाइडेड है। तो चलिए मैं आपको उनकी बुक की जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में थोड़ी बताती हूँ। तो वो बोलते हैं कि जब आप किसी टेम्पल, किसी श्राइन या कभी आप माउंटेनियरिंग कर रहे हो, तो आप उसकी जो एक एनवायरनमेंट है, एक एम्बियंस है, उसको हमेशा इंजॉय करते हो। क्यों आप करते हो उसको इंजॉय? क्योंकि आप एक जो हसल एंड बसल ऑफ सिटी लाइफ है उससे आप दूर जाते हो, और उस लाइफ की जो एक फ्रेशनेस होती है नेचर के बीचों बीच रह के, उसको आप बहुत ही इंजॉय करते हो। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर सा, अगर आप ये फोटो देखोगे, पिक्चर देखोगे, पेंटिंग देखोगे, तो उसमें से आपको फील होगा कि हाउ रिफ्रेशिंग इट इज़। बट हम जब सिटी लाइफ से दूर भागना चाहते हैं, हम इसमें ढूंढना चाहते हैं कि बार बार हम ब्रेक लेना चाहते हैं, तो वो बोलते हैं कि हमेशा ब्रेक लेना पॉसिबल नहीं होता है, आपको काम भी करना होता है। ओके, सो ये एक नेवर एंडिंग साइकिल हो जाती है हमारी लाइफ में कि हम बोर हो जाते हैं, फिर हम ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर ब्रेक लेना चाहते हैं। तो ये क्यों ऐसा रहे? क्या हम लाइफ को थोड़ी सी चेंज नहीं कर पाए कि हम हर रोज जैसे दिनचर्या की जिंदगी जी रहे हैं, उसी में ही हम खुश रहे, उसी में ही हम वो फुलफिलिंग एक्सपीरियंस रहे, वही रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस रहे जब हम वेकेशन में जाते हैं। तो ऐसे लिविंग के लिए आपको बहुत सिंपल लिविंग चाहिए, और जिसको वो बोलते हैं ज़ेन स्टाइल लिविंग। ओके, तो इसमें आपको बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इसमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस लानी पड़ती है। और ये जब चेंजेस आप लाते हो, ज़ेन का मतलब है, एक संस्कृत वर्ड से आता है ज़ेन, दैट इज द वर्ड दैट वी डिराइव, दैट इज ध्यान। ध्यान से आता है ज़ेन। सो छोटी छोटी आदतें जो हम चेंज करेंगे अपने लाइफ में, दैट इज गोइंग टू मेक आवर लाइफ वेरी हैप्पी। सो अंदर से जो आदतें चेंज होगी, सिंपल लाइफ हम जिएंगे। ओके, तो वहाँ से आपको आपकी सारी जो एक कंफ्यूजन है, एक वरी है, प्रिसाइसली वो सारी चीज़ें ख़त्म होगी। ओके, सो विच ही प्रोमिस दैट वंस यू अडॉप्ट दिस हैबिट्स, ये लाइन बहुत मुझे अच्छी लगती है कि विच आई प्रॉमिस आर सिंपल, योर वरीज विल डिसअपियर। सो अगर बुक का इंट्रोडक्शन ही इतना अच्छा होता है कि वेन यू रीड ऑल दिस योर वरीज विल डिसअपियर, तो ऐसे हम इट सीम्स लाइक अ मैजिकल बुक कि सही में इसका क्या होगा, कि सही में सारे वरीज हमारे ख़त्म हो जाएंगे। एंड वो बोलते हैं कि अब ऐसे कॉन्सेप्ट, ज़ेन कॉन्सेप्ट, सिंपल आर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट हम जब लाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे खुद के अंदर ही वो सारे आंसर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 में 30 वेज है जिससे आप अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अपने आप में वो चेंजेस ला रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट अस सी द चैप्टर 1 आपका क्या है।
तो चैप्टर 1 इज ऑल अबाउट मेक टाइम फॉर एम्प्टीनेस। बहुत ही सुंदर सा एक लाइन है कि मेक टाइम फॉर एम्प्टीनेस। पहले अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए, अपने आप के साथ टाइम बिताइए। एक टाइम ऐसा होना चाहिए आपके लाइफ में हर दिन, एवरी डे, जहाँ पे आप अपने आप को कुछ वक्त दे रहे हो, जहाँ पे आप कुछ नहीं सोच रहे हो। मेक टाइम फॉर एम्प्टीनेस। हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, मॉडर्न लाइफ बहुत बिजी है, हम इतने खो जाते हैं अपने डेली रूटीन में कि हम अपने आप को नहीं देखते हैं। ओके एंड बट हमको खुशियाँ चाहिए होती है, बट अपना आप के तरफ नहीं देखते। ये खुशियाँ आएगी कहाँ से? अपने आप के अंदर से आएगी। सो अपने आप को एटलीस्ट वो कहते हैं कि 10 मिनट्स दीजिए, अपने आप को सिर्फ 10 मिनट दीजिए और एकदम एम्प्टी। आपको कुछ नहीं सोचना है। दिन आंखें बंद कीजिए, आपके बहुत सारे थॉट्स आते जाएंगे। ओके और वो एक एक थॉट्स को आप जस्ट उसको साइड करते जाइए। यू हैव टू क्लियर योर माइंड। जो भी बहुत सारे थॉट्स आपके ऐसे घूमते रहेंगे दिमाग में, बट एक के बाद आप उसको थोड़ा साइड करते रहे और आप नोटिस करोगे कि आप प्रेजेंट मोमेंट में वापस आ रहे हो। ये हर दिन आपको करना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट अपने आप के साथ, जहाँ पे आप कुछ नहीं सोचोगे, नथिंग एट ऑल। सो व्हेन यू आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय एनीथिंग, जस्ट प्योर ऑनेस्ट सेल्फ अपने आप के साथ।